चंडीगढ़ पीजीआई से पंजाब पुलिस के एएसआई। चलो, हमारे पिछले सेशन में हमने जो पॉलीगन्स के कलेक्शन को यूज किया था उसे वापस लेके आते हैं, लेकिन इस बार और ज्यादा नंबर्स में। वाओ, कितने ज्यादा कलेक्शंस हैं। आप इन्हें सेग्रीगेट करने का कोई तरीका सोच सकते हैं? यस, ये अच्छा है। एक तरीका है, हम नंबर ऑफ साइड्स के बेसिस पर इनको सेग्रीगेट कर सकते हैं। चलो इन्हें सेग्रीगेट करते हैं। पहले हम 3 साइड वाले पॉलीगन्स को सेपरेट करेंगे। अच्छा, क्या 2 साइड वाले पॉलीगन्स भी होते हैं? नहीं ना। और ये 3 साइड वाले पॉलीगन्स को हम ट्रायंगल्स कहते हैं। पराठे या नाचोस ट्रायंगुलर शेप में होते हैं, लेकिन उन्हें कैंसर की बीमारी थी। परिवार ने कहा आखिरी वक्त तक डॉक्टरों और नर्स के साथ मजाक करते रहे। शाम को मुंबई में हुआ ऋषि कपूर का अंतिम संस्कार। नम आंखों से आखिरी विदाई देने परिवार के साथ बॉलीवुड की कई बड़ी हस्तियां पहुंची। ऋषि कपूर के निधन से बॉलीवुड सदमे में आया है। ट्रायंगल क्यों कहा जाता है? वैसे ट्राई का मतलब 3 होता है, और क्योंकि ट्रायंगल में 3 एंगल होते हैं इसलिए हम उन्हें ट्रायंगल्स कहते हैं। अब हम 4 साइडेड पॉलीगन्स को सेपरेट करेंगे। इन्हें हम क्वाड्रिलेटरल्स कहते हैं। जैसे कि एक पेपर या फिर स्क्रीन पर जिसमें आप वीडियो देख रहे हैं वो भी एक क्वाड्रिलेटरल का ही शेप है। लेकिन हम क्वाड्रिलेटरल्स को क्वाड्रैंगल्स क्यों नहीं कहते, जबकि इनके भी 4 एंगल्स होते हैं? ऐसा इसलिए क्योंकि यहाँ नाम साइड से आते हैं, एंगल से नहीं। क्वाड्री का मतलब होता है 4 और लैटस का मतलब साइड्स होता है। अब इस फुटबॉल को देखिए। इस फुटबॉल में 5 और 6 साइड के शेप्स हैं। 5 साइडेड शेप्स को हम पेंटागन्स कहते हैं और 6 साइडेड शेप्स को हेक्सागन। यहाँ पेंटा का मतलब 5 होता है और हेक्सा का 6। वैसे ही 7, 8, 9 और 10 साइडेड फिगर्स को हम हेप्टागन, ऑक्टागन, नैनोगॉन्स और डेकागॉन भी कहते हैं। आई एम श्योर कि आपको अब तक पता चल गया होगा कि ऑक्टोपस का नाम कहां से मिला उसे। ऑब्वियसली क्योंकि उसके 8 टेंटाकल्स होते हैं। यहाँ लिस्ट बहुत लंबी है, लेकिन हम अभी यहीं पे स्टॉप करेंगे। चलो वापस जाते हैं जहां से हमने शुरू किया था। अब ये क्लासिफाई करते हैं कि इनको सेग्रीगेट करने का कोई और तरीका है। वेल, हम इन पॉलीगन्स को दूसरों से ऐसे भी सेपरेट कर सकते हैं। क्या आपने इन दोनों में कोई डिफरेंस नोटिस किया? यस, इन सारे फिगर्स में सभी एंगल्स में से एटलीस्ट एक एंगल 180 डिग्री से ज्यादा है। ऐसे पॉलीगन्स को हम कॉनकेव पॉलीगन कहते हैं, और दूसरे पॉलीगन्स जिनके सारे एंगल्स 180 डिग्री से कम हैं उन्हें हम कॉन्वेक्स पॉलीगन्स कहते हैं। ऐसे ही हम पॉलीगन्स को कॉनकेव या कॉन्वेक्स पॉलीगन्स में क्लासिफाई कर सकते हैं। एक चीज जो हमें कॉनकेव पॉलीगन्स में नोटिस करनी है वो ये है कि एटलीस्ट सब में से एक डायगोनल पॉलीगन के एक्सटीरियर में लाई करता है। क्या कोई और भी तरीका है जिससे हम पॉलीगन्स को किसी और तरीके से सेग्रीगेट कर सकते हैं? हाउ अबाउट दिस कैटेगरी ऑफ पॉलीगन्स? लेकिन इनके बारे में ऐसा स्पेशल क्या है? अगर आप क्लोजली देखो तो यहाँ पर सारे साइड्स की लेंथ इक्वल है और सारे एंगल्स भी इक्वल हैं। ऐसे पॉलीगन्स को रेगुलर पॉलीगन्स कहते हैं और बाकी सभी को इरेगुलर पॉलीगन्स कहते हैं। फॉर एग्जांपल, स्क्वायर एक रेगुलर पॉलीगन है लेकिन रेक्टेंगल नहीं है। नोट करने की बात यह है कि एक पॉलीगन को रेगुलर होने के लिए उसके सारे साइड्स और सारे एंगल्स दोनों ही इक्वल होने चाहिए। हालांकि रोम्बस के सारे साइड्स इक्वल होते हैं, लेकिन वो एक रेगुलर पॉलीगन नहीं है क्योंकि उसके सारे एंगल्स इक्वल नहीं होते हैं। इसलिए एक पॉलीगन को इक्विलेटरल और इक्विएंगुलर दोनों होना चाहिए। यह ट्रायंगल के लिए सिंपल हो जाता है क्योंकि सारे इक्विलेटरल ट्रायंगल इक्विएंगुलर भी होते हैं। चलिए आज जो भी हमने सीखा है उसको एक बार रिवाइज कर लेते हैं। पॉलीगन्स को उनके नंबर ऑफ साइड के बेसिस पे भी क्लासिफाई किया जा सकता है। एक पॉलीगन के 3 साइड हो तो उसे ट्रायंगल कहते हैं। 4 साइडेड पॉलीगन को हम क्वाड्रिलेटरल्स कहते हैं। 5 साइडेड को पेंटागन्स, 6 साइडेड को हेक्सागन्स एंड सो ऑन। पॉलीगन्स को कॉन्वेक्स और कॉनकेव में भी क्लासिफाई किया जाता है। कॉनकेव पॉलीगन्स वो होते हैं जिनमें से एटलीस्ट एक एंगल 180 डिग्री से ज्यादा होता है, और कॉन्वेक्स पॉलीगन्स वो होते हैं जिनके सारे एंगल्स 180 डिग्री से कम होते हैं। लास्टली, हमने पॉलीगन्स को एक रेगुलर और इरेगुलर पॉलीगन्स में भी क्लासिफाई किया है। रेगुलर पॉलीगन वो होते हैं जिनके सारे साइड्स और सारे एंगल्स इक्वल होते हैं, और बाकी सारे पॉलीगन्स इरेगुलर पॉलीगन कहलाते हैं। तो ये पॉलीगन्स को क्लासिफाई करने के अलग अलग तरीके थे। आने वाले सेशंस में हम कुछ और इंटरेस्टिंग चीजें सीखेंगे इनके बारे में। टिल देन कीप लर्निंग एंड आई विल सी यू सून।